हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदी स्कॉलर क्लासेस। तो हमने पिछले लेक्चर में हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल को स्टडी किया था। आज मैंने आपको बोला था कि वहां पे कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, उन एक्सेप्शंस को देखेंगे। तो हिस्टोलॉजी से थोड़ा सा मैं वापस जाऊंगी, थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी। हिस्टोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि चार हमारे पास जो है वो लेयर्स हैं। ये जो पाइप है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, वो चार बेसिक लेयर से मिलकर बनी हुई है, जिसमें सबसे बाहर वाली लेयर थी सिरोसा, उसके अंदर वाली लेयर थी मस्कुलरिस एक्सटर्ना, देन हमारे पास थी सब म्यूकोसा और सबसे अंदर वाली लेयर थी म्यूकोसा। तो ये चार लेयर्स हैं हमारे पास। और मैंने आपको ये भी बताया था कि कई बार सीक्वेंस पूछ लेते हैं कि बाहर से अंदर की तरफ को सीक्वेंस बताइए लेयर्स का, या अंदर से बाहर की तरफ को सीक्वेंस बताइए। तो ये आपने सीक्वेंस याद रखना है। सबसे आउटर मोस्ट जो है वो सिरोसा है, फिर आपके पास जो है वो मस्कुलरिस एक्सटर्ना आएगी, फिर आपके पास जो है सब म्यूकोसा आएगी, और सबसे अंदर वाली लेयर आपके पास म्यूकोसा आएगी। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं हमारे पास, उन एक्सेप्शंस को देख लेते हैं क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिरोसा की। सिरोसा जो है ये एब्सेंट होता है, एब्सेंट इन ईसोफेगस, एब्सेंट इन ईसोफेगस एंड आपके पास रेक्टम रेक्टम। इन दो पोर्शन में सिरोसा लेयर नहीं होती है। दूसरी एक्सेप्शन देखते हैं। मैंने आपको बोला था कि जो म्यूकोसा लेयर होती है, म्यूकोसा लेयर है, ये इसका जो एपिथेलियम वाला पोर्शन था, एपिथेलियम वाला पोर्शन ये ग्लैंडुलर था, ये ग्लैंडुलर था। इसी में सारे ही ग्लैंड्स प्रेजेंट थे, तो सारी सिक्रीशंस जो हैं वो अपना म्यूकोसा लेयर में से ही होती हैं, क्योंकि सारे सिक्रेटरी सेल्स, सारे ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट हैं, आपके म्यूकोसा वाली लेयर में प्रेजेंट हैं। फिर आपके पास आता है, मैं यहाँ पे एक्सेप्शन बताने जा रही हूं, एक ग्लैंड है आपके पास, दैट इज ब्रूनर्स ग्लैंड। ब्रूनर्स ग्लैंड जो है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, कि सारे ही ग्लैंड, जितने भी ग्लैंड आपके एलिमेंट्री कैनाल में हैं, सारे ही ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं? म्यूकोसा वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्वेश्चन है। और अलग से आपके पास क्वेश्चन आ जाता है कि एक एक्सेप्शन हमारे पास है, और वो एक्सेप्शन क्या है? वो एक्सेप्शन है ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कहाँ प्रेजेंट होता है? इट प्रेजेंट इन द सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम। ड्यूडेनम क्या था? मैंने बताया था आपको, ये इंटेस्टाइन का, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पोर्शन है, जहां पे स्टमक का पाइलोरिक रीजन ओपन होता है। तो सारी चीजों को रिवाइज करते हुए, कनेक्ट करते हुए आपने पूरे चैप्टर को बड़े ध्यान से जो है वो पढ़ना है। सब म्यूकोसा में ड्यूडेनम का जो सब म्यूकोसा वाली लेयर है, वहां पे ब्रूनर्स ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। और ये ब्रूनर्स ग्लैंड क्या करते हैं? इट सिक्रीट एल्केलाइन मटेरियल। ये क्या सिक्रीट करते हैं? एल्केलाइन मटेरियल सिक्रीट करते हैं। क्यों एल्केलाइन मटेरियल सिक्रीट करते हैं, इसको भी मैं यहीं पे कवर अप करती हूँ। देखिए, हम जब स्टमक से चले थे, तो स्टमक में आपके पास जो है वो HCl सिक्रीट होता है, पता है सबको, यहाँ पे HCl सिक्रीट होता है। और HCl जो है वो स्टमक की pH कितनी कर देता है? 1.2 से 1.8। इतना ज्यादा एसिडिक मीडियम होता है हमारे स्टमक में। लेकिन जब खाना पूरा प्रोसेस होके स्टमक से ड्यूडेनम वाले पोर्शन में आता है या इंटेस्टाइन में एंटर करता है, तो हम इतना एसिडिक मटेरियल इंटेस्टाइन में प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ऐसे एंजाइम हैं जो इतनी कम पीएच पे काम नहीं कर पाते हैं। इसीलिए यहाँ पे ड्यूडेनम में जो है वो थोड़ा सा एल्केलाइन मीडियम जो है बनाया जाता है, बेसिक मीडियम यहाँ पे बनाया जाता है। तो वो कार्य जो है, वो काम जो है वो किसको दिया गया है? बेसिक बनाने का, वहां का एनवायरमेंट, ये काम दिया गया है ब्रूनर्स ग्लैंड को। ये एल्केलाइन सिक्रीशन, एल्केलाइन मटेरियल सिक्रीट करता है, और ड्यूडेनम का सारा ही जो एनवायरमेंट है वो कैसा हो जाता है? एल्केलाइन हो जाता है। तो ये हमारे पास क्या थी? एक्सेप्शंस थी। एक एक्सेप्शन और है हमारे पास, और वो एक्सेप्शन क्या है? मैंने आपको पीछे जो डायग्राम बनाया था हमने पिछले लेक्चर में, वहां पे मैंने आपको ऑब्लिक मसल्स की बात करी थी। तो ऑब्लिक मसल्स जो हैं, ऑब्लिक मसल्स की बात हुई थी। ऑब्लिक मसल्स ओनली प्रेजेंट इन स्टमक।
ऑब्लिक मसल सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्टमक में प्रेजेंट होते हैं और कहीं भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो मैंने हिस्टोलॉजी से रिलेटेड आपको 3 एक्सेप्शंस बताई। सबसे पहले क्या थी? सिरोसा। सिरोसा मैंने बताया एब्सेंट होती है ईसोफेगस वाले रीजन में और लास्ट जो रेक्टम है हमारा वहां पे। फिर मैंने आपको बात कर ली यहाँ पे ग्लैंड्स की, तो सारे ही ग्लैंड एलिमेंट्री कैनाल के म्यूकोसा वाली लेयर में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है? सब म्यूकोसा वाली लेयर में प्रेजेंट है और ये कहाँ पे होते हैं? ड्यूडेनम में है हमारे। तो ये चीज को ध्यान देना है आपने। एल्केलाइन मटेरियल सिक्रीट करते हैं, क्यों करते हैं बता दिया। देन आपके पास आते हैं ऑब्लिक मसल्स। तो ऑब्लिक मसल्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे? स्टमक में प्रेजेंट होते हैं। तो इसी के साथ साथ आपके पास जो है सारी चीजें हमने कवर अप कर ली। अगर हम शुरू से देखें तो शुरू से हमने जो है वो बक्कल कैविटी की बात करी, बक्कल कैविटी में टंग और टीथ की बात हमने डिटेल में करी। फिर हमने फेरिंग्स की बात करी, फेरिंग्स में हमने टॉन्सिल्स की बात करी थी, ईसोफेगस की बात हुई, स्टमक की बात हुई कि स्टमक में क्या क्या कैसे कैसे कौन कौन से रीजन है। देन हमने इंटेस्टाइन की बात करी, लार्ज इंटेस्टाइन की बात करी और हमने हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल भी कर लिया। अब अगले पोर्शन पे चलते हैं, इस चैप्टर के नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड है? मैंने स्टार्टिंग में ही आपको 2 पोर्शन में ये चैप्टर बताया था कि हमारे पास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में 2 चीजें हैं। एक तो एलिमेंट्री कैनाल थी जो हमने डिटेल में डिस्कस कर ली, और दूसरा हमारे पास डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं जिनको अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो चलिए डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की बात करते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सबसे पहला ग्लैंड हमारे पास जो है वो कहाँ पे है और कौन सा ग्लैंड काम करता है? तो वही चीज है कि सबसे पहले बक्कल कैविटी से ही शुरू करेंगे हम। खाना की डाइजेशन जो है वो कहाँ से शुरू होती है? बक्कल कैविटी से शुरू होती है। तो बक्कल कैविटी में ऐसा क्या है कि वहां से डाइजेशन शुरू होगी। सबसे पहला ग्लैंड जो डिस्कस करेंगे वो हमारे पास क्या है? सैलिवरी ग्लैंड। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। हम सोचते हैं कि सलाइवा माउथ में प्रेजेंट है और सलाइवा की प्रेजेंस की वजह से ही हमारे पास डाइजेशन शुरू होता है, तो सलाइवा को सिक्रीट करने वाले ग्लैंड्स भी कहाँ प्रेजेंट होते हैं? बक्कल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो ये हमारे ग्लैंड्स हैं ये बक्कल कैविटी में प्रेजेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज है, ये आउट ऑफ बक्कल कैविटी जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका और सबसे ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन जो हमें रहती है वो यही है कि सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो कहाँ पे है? बक्कल कैविटी पे है, लेकिन नहीं है, ये आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट है। बक्कल कैविटी तो हमारा ये वाला पोर्शन हुआ जहां हम खाना डाल रहे हैं, और जो हमारे ग्लैंड्स है वो कहाँ प्रेजेंट है? कोई हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है ना, एक हमारा टंग के नीचे प्रेजेंट है, एक जॉ एंगल पे प्रेजेंट है। तो बक्कल कैविटी में तो नहीं है ये, ठीक है। ये अपनी सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स, थ्रू पाइप हमारी बक्कल कैविटी में भेजते हैं, ये बक्कल कैविटी में प्रेजेंट नहीं है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो यहां से बनता है वो क्या है कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनके पास डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जाऊंगी। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन का क्या मतलब होता है? व्हाट आर द मीनिंग ऑफ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। तो एक्सोक्राइन क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या फर्क होता है आपके पास, ठीक है जी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो थे, सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे, है ना। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो है वो क्या थे? बेचारे थोड़े मेहनती टाइप्स थे। एक्सोक्राइन थोड़े मेहनती थे। इन्होंने बोला कि हमें अपनी सिक्रीशंस जो करनी है वो सिक्रीशंस टारगेट तक पहुंचाने के लिए हम पाइप्स बनाएंगे। तो इन्होंने अपनी एनर्जी कहाँ खर्च करनी शुरू कर दी? पाइप्स बनाने में, लंबी लंबी पाइप्स बनाई इन्होंने, ठीक है। मतलब कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स शरीफ ग्लैंड थे और मेहनती ग्लैंड थे, तो इन्होंने डक्ट्स बनाई। डक्ट्स मतलब इन्होंने पाइप्स बनाना शुरू कर दी ताकि ये अपना मटेरियल कहां तक पहुंचा पाए? टारगेट तक पहुंचा पाए। दूसरी तरफ एंडोक्राइन ग्लैंड जो थे ये थोड़े चालाक थे। इन्होंने बोला देखो हम अपनी एनर्जी पाइप्स बनाने में तो वेस्ट नहीं करेंगे, कोई जा रहा है हम उसी के साथ अपना मटेरियल भेज देंगे। तो पूरी बॉडी में कौन जा रहा है? पूरी बॉडी में कौन घूमता रहता है? ब्लड घूमता रहता है हमारा।
तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स अपनी सिक्रीशंस को कहां छोड़ देते हैं, ब्लड में छोड़ देते हैं कि ले भैया लेके जा पूरी बॉडी में हमारी सिक्रीशंस। तो टारगेट तक अपनी सिक्रीशन पहुंचाने के लिए उन्होंने किसका सहारा लिया, ब्लड का सहारा लिया। तो ये होते हैं डक्टलेस ग्लैंड्स। चालाक है, दूसरों से काम करवाते हैं। अब वही चीज आ गई, ये बेचारे शरीफ हैं तो इनको काम भी ज्यादा दिया गया। बहुत सारी सिक्रीशंस कौन करते हैं, एक्सोक्राइन ही करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में स्वेट सिक्रीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू होती है, टीयर एक्सोक्राइन ग्लैंड करते हैं, ऑयल सिक्रीशन एक्सोक्राइन ग्लैंड करते हैं, एंजाइम्स एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो सिक्रीट करते हैं। एंडोक्राइन चालाक, वही बात, तो चालाक है तो एक ही काम लिया, बोला हम ज्यादा कुछ सिक्रीट नहीं करेंगे, हम एक ही सिक्रीशन करेंगे और वो क्या है, हम एक ही चीज प्रोड्यूस करेंगे और वो क्या है, हार्मोन्स। तो ये बेचारे थोड़े से शरीफ हैं, काम ज्यादा मिला और एनर्जी भी ज्यादा खर्च करनी पड़ी पाइप्स बनाने के लिए। ये थोड़े चालाक हैं, इन्होंने हार्मोन्स बनाए और हार्मोन्स ब्लड में छोड़ दिए कि भैया जाओ टारगेट तक लेके जाओ इनको। तो इस तरह से हमारे पास है। तो जो हमारा ये हम पहला ग्लैंड जो डिस्कस कर रहे हैं, ये पहला ग्लैंड जो है ये कौन सा है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ये कैसे हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। इनके पास डक्ट्स होती हैं, ये डक्ट्स के थ्रू अपना मटेरियल कहाँ पहुंचाते हैं, हमारी बक्कल कैविटी में पहुंचाते हैं। तो ये चीज को ध्यान देना है आपने। कितने पेयर ऑफ ग्लैंड्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, कितने पेयर ऑफ ग्लैंड्स सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो हमारे पास प्रेजेंट है, तो 3 पेयर्स प्रेजेंट हैं, 3 पेयर्स ऑफ ग्लैंड्स, 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो प्रेजेंट है। कौन कौन से प्रेजेंट है, फ्लो चार्ट बना लेना है आपने यहाँ पे। 3 कौन कौन से हैं, सबसे पहले पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा सब मैक्सिलरी ग्लैंड और इसको सब मैंडिबुलर भी बोलते हैं, सब मैंडिबुलर ग्लैंड भी बोलते हैं, सब मैक्सिलरी भी बोलते हैं। और तीसरा आपके पास आ जाएगा सब लिंगुअल। सब लिंगुअल, जब हम टंग पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था लिंगुआ मतलब, लिंगुआ का मतलब क्या होता है, लिंगुआ मीन्स टंग, सब लिंगुअल मतलब टंग के नीचे। ठीक है जी, तो ये वाला ग्लैंड तो नाम से ही पता चल रहा है कि कहाँ प्रेजेंट है, टंग के नीचे प्रेजेंट है, बिलो दी टंग प्रेजेंट है। तो देख लेते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ प्रेजेंट है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पैरोटिड ग्लैंड की। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है कहाँ प्रेजेंट है, इन फ्रंट ऑफ ईयर प्रेजेंट है, हमारे कान के आगे प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ ईयर प्रेजेंट है। ये चीज को ध्यान देना है आपने, ये कान के जो है वो आगे प्रेजेंट होते हैं, इस चीज को ध्यान देना है। सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एट जॉ एंगल, ये जॉ के एंगल पे प्रेजेंट होते हैं, जॉ एंगल पे प्रेजेंट होते हैं। और सब लिंगुअल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बिलो द टंग, ये तो नाम से ही पता चल रहा है, मैंने पहले बता दिया आपको, बिलो द टंग प्रेजेंट होते हैं। एक ईयर के आगे प्रेजेंट है, कान के आगे प्रेजेंट है, एक जॉ एंगल पे प्रेजेंट है और एक जो है बिलो द टंग प्रेजेंट होते हैं। अब आपके पास है नेक्स्ट कि कौन सा पेयर जो है वो सबसे बड़ा है और कौन सा पेयर जो है सबसे छोटा है। तो जो पैरोटिड है ये लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट सैलिवरी ग्लैंड्स हैं। जो अपने सब मैक्सिलरी वाले हैं ये मीडियम साइज के होते हैं और जो सब लिंगुअल वाले हैं ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है। ये चीज को भी ध्यान देना है आपने कि कौन से सबसे बड़े हैं और कौन से सबसे छोटे हैं। तो आपके पास जो है पैरोटिड सबसे बड़े हैं और सब लिंगुअल जो है वो सबसे छोटे हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कौन ज्यादा सिक्रीशन करता है, कौन ज्यादा सलाइवा सिक्रीट करता है या प्रोड्यूस करता है। तो आपके पास जो पैरोटिड ग्लैंड है, मैं यहां लिख रही हूं, पैरोटिड जो है, पैरोटिड आपके पास 25% सलाइवा प्रोड्यूस करता है। पैरोटिड कितना करता है, 25% प्रोड्यूस करता है। जो आपके पास सब मैक्सिलरी है, सब मैक्सिलरी कितना करेगा, 70% करता है। और जो सब लिंगुअल है आपके पास, सब लिंगुअल जो है ये 5% करता है। तो ये चीज को ध्यान देना है, सबसे ज्यादा सलाइवा कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं, सब मैक्सिलरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि पैरोटिड सबसे बड़ा है तो पैरोटिड सबसे ज्यादा सलाइवा सिक्रीट करेगा, ऐसा नहीं है। सब मैक्सिलरी जो जॉ लाइन पे प्रेजेंट है यही सबसे ज्यादा
सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, 70% प्रोड्यूस करते हैं। अब मैंने बोला कि इनके पास डक्ट्स होती हैं, तो अब कौन कौन सी डक्ट्स इनके पास प्रेजेंट है इसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले पैरोटिड की बात करते हैं। पैरोटिड के पास है स्टेनसन्स डक्ट। जो पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट्स होती हैं, पाइप्स हैं, उनको क्या नाम दिया गया है? स्टेनसन्स डक्ट इनको नाम दिया गया है। जो आपके पास सब मैक्सिलरी हैं उनको क्या नाम दिया गया है? इनको नाम दिया गया है वाटर्न्स डक्ट का नाम दिया गया है। और जो आपके पास सब लिंगुअल वाले हैं, सब लिंगुअल्स को नाम दिया गया है डक्ट्स ऑफ रिविनस। डक्ट्स ऑफ रिविनस तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेनसन्स डक्ट किसकी है, वाटर्न्स डक्ट किसकी है और डक्ट ऑफ रिविनस किसकी है? तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आपके पास पैरोटिड ग्लैंड, वैसे तो सारे ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन यहां से बन सकता है। पैरोटिड ग्लैंड कहां प्रेजेंट है? कान के बिल्कुल आगे प्रेजेंट है हमारा। जो सब मैक्सिलरी सब मैंडिबुलर है वो जॉ के एंगल पे प्रेजेंट है। जो सब लिंगुअल है वो टंग के नीचे प्रेजेंट है। सबसे बड़ा कौन है? पैरोटिड सबसे बड़ा है। सब लिंगुअल सबसे छोटा होता है। सबसे ज्यादा सलाइवा कौन प्रोड्यूस करता है? तो सब मैक्सिलरी वाले सबसे ज्यादा सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और पैरोटिड जो है सबसे बड़े वाले वो 25% ही प्रोड्यूस करते हैं। फिर आपके पास आता है डक्ट के नेम जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पैरोटिड ग्लैंड की जो डक्ट है उसको स्टेनसन्स डक्ट बोलते हैं। जो सब मैक्सिलरी की है उसको वाटर्न्स डक्ट बोलते हैं और सब लिंगुअल वाली को हम डक्ट ऑफ रिविनस बोलते हैं। तो ये चीजें आपने ध्यान देनी है। अब सलाइवा प्रोड्यूस हो चुका है, सलाइवा के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि सलाइवा की पीएच कितनी होती है, सलाइवा में कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं और सलाइवा किस चीज की डाइजेशन में हेल्प करता है और कितने % डाइजेशन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है अगेन। तो सबसे पहले तो लिखिए पीएच ऑफ सलाइवा क्या होता है हमारे पास। सलाइवा की बात करते हैं। सबसे पहले बताते हैं पीएच ऑफ सलाइवा कितना है। तो पीएच ऑफ सलाइवा आपके पास 6.8 होता है। जर्नल साइंस का भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां जहां बताती जाऊंगी पीएच किसकी कितनी है वो जर्नल साइंस, मतलब ये वाले जो कॉमन क्वेश्चंस है ये जर्नल साइंस में भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। आप जिस मर्जी एग्जाम में बैठ जाइए ये फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पीएच ऑफ सलाइवा कितना है आपके पास? 6.8 है। और इसी क्वेश्चन को अगर घुमा के पूछना है तो बायो वालों के लिए टैट में, टीजीटी में ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि पीएच ऑफ बक्कल कैविटी कितना होता है। पीएच ऑफ बक्कल कैविटी कितना होता है, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं। तो पीएच बक्कल कैविटी में कौन बना रहा है? हमारा सलाइवा की वजह से ही है पीएच। तो कितनी पीएच हुई इसकी? 6.8 ही पीएच हुई बक्कल कैविटी की। थोड़ा सा घुमा दिया। अगर जनरल साइंस में पूछना है तो सीधा पूछेंगे पीएच ऑफ सलाइवा कितना है, तो 6.8 है। थोड़ा सा घुमा के बायो वाले पोर्शन में पूछना है तो पीएच ऑफ बक्कल कैविटी कितना है? 6.8 है। एक बार और इसको थोड़ा सा घुमाया जा सकता है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कैसे इसको और घुमा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सलाइवा में क्या क्या चीज है? तो सलाइवा में मेजरली तो वाटर होता है। सलाइवा में मेजरली क्या है? वाटर है। सलाइवा में कुछ एंजाइम्स होते हैं जैसे कि सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी एमाइलेज, और इसको क्या बोलते हैं? टाइलिन भी बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवरी एमाइलेज एंड टाइलिन बोलते हैं इसको। ये एंजाइम है किसमें? सलाइवा में। और क्या होता है? और सलाइवा में है लाइसोजाइम, लाइसोजाइम्स, ठीक है, जो कि एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी शो करता है। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी, एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है इसकी कि अगर आपने खाने के साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बक्कल कैविटी में चला गया है तो कुछ हद तक ये बक्कल कैविटी में ही लाइसोजाइम्स के थ्रू जो है वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, जो सलाइवरी एमाइलेज और टाइलिन है आपके पास, ये किस चीज की डाइजेशन करता है? इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। तो बक्कल कैविटी में किस कंपोनेंट ऑफ फूड या किस चीज की डाइजेशन जो है वो शुरू होती है? तो बक्कल कैविटी में शुरू हो रहा है स्टार्च की डाइजेशन, और 30% स्टार्च की डाइजेशन बक्कल कैविटी में ही शुरू हो जाती है। कितने % स्टार्च बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट होना शुरू हो गया? 30% डाइजेस्ट होना शुरू हो गया हमारे पास। तो सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च की डाइजेशन में हेल्पफुल है। लाइसोजाइम जो है वो एंटी बैक्टीरियल या एंटी माइक्रोबियल जो है वो एक्टिविटी शो करते हैं हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहां से बनेगा कि एक्टिवेशन ऑफ
सिलेवरी अमाइलेज के लिए हमें कोफैक्टर क्या चाहिए, तो एक्टिवेशन के लिए इसकी एक्टिवेशन के लिए हमें जो है वो क्लोराइड आयंस चाहिए होते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एक्टिवेशन ऑफ सिलेवरी अमाइलेज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, क्लोराइड आयंस चाहिए होते हैं। देन आपके पास और इसमें और क्या क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ पे एंजाइम पूछते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है। ये वाला एंजाइम भी पूछते हैं कि सिलेवरी अमाइलेज तो सबको पता है, और कौन सा एंजाइम होता है, तो लाइसोजाइम्स होते हैं। एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज होती हैं इसकी, कितने % स्टार्च जो है वो बक्कल कैविटी में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, 30% शुरू हो जाता है। एक्टिवेशन ऑफ सिलेवरी अमाइलेज के लिए हमें क्या चाहिए, क्लोराइड आयंस चाहिए हमें। और आपके पास यहां से मैंने बता दिया कि या तो सिंपल जनरल साइंस में पूछना है तो इस तरह से पूछ लेंगे सलाइवा की पीएच कितनी है, और अगर थोड़ा सा घुमा के पूछना है तो ऐसे पूछ लेंगे कि पीएच ऑफ बक्कल कैविटी कितना है, और थोड़ा सा घुमा के पूछना है तो ये पूछेंगे कि कितनी पीएच पे सिलेवरी अमाइलेज एक्टिवेट होता है, या एक्टिविटी ऑफ दिस एंजाइम के लिए हमें कितनी पीएच चाहिए होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये एंजाइम सलाइवा में प्रेजेंट है, सलाइवा की पीएच 6.8 होती है, तो आपके पास इसकी एक्टिविटी कितनी पीएच पे पॉसिबल है, 6.8 पीएच पे पॉसिबल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से भी घुमा के पूछ सकते हैं, 3 तरीके से सेम क्वेश्चन है आपका कि पीएच ऑफ सलाइवा डायरेक्ट है, बक्कल कैविटी की पीएच ये भी थोड़ा सा डायरेक्ट है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के अगर और ज्यादा घुमाना चाहते हैं तो सिलेवरी अमाइलेज जो एंजाइम है ये कितनी पीएच पे एक्टिवेट होता है या काम करता है, वर्किंग है, तो ये वर्किंग है 6.8 पीएच पे। तो ये चीजें आपने सारी की सारी क्या करनी है, याद करनी है। मैंने बता दिया जनरल साइंस में भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, टैट वालों को भी सिंपल क्वेश्चन एज इट इज ही उठा लिए जाते हैं। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड्स, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गए, हमारे लीवर हो गया, पैनक्रियास हो गया, ये सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।